आज मैं आप सभी को 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिजनेस या कारोबार के बारे में बतलाने वाला हूं जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, लेकिन कभी आपने उस पर अमल नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया कि सामने वाला कितना बजट लगाकर कितना मुनाफा कमा लेता है। तो चलिए मैं आप सभी को महत्वपूर्ण 4 ऐसे बिजनेस या कारोबार के बारे में बतलाने वाला हूँ जो आप गाँव में, शहर में, मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी रहते हैं आप शुरुआत कर सकते हैं। कम बजट में 4 बिजनेस शुरू करने का जो आइडिया सबसे महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण बिजनेस है आप सभी लोग सुने होंगे या जानते होंगे, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बतलाने वाला हूँ। देखिए, फल या जूस का आप ठेला लगा सकते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं आपने देखा होगा अपने आसपास गली मोहल्ले में, गांव शहर में फल और जूस वाला ठेला लगाता है। आप कभी न कभी वहां पे जाके फल खरीदे होंगे, कभी न कभी जाकर आप लोग वहां पे जूस पिए ही होंगे, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये शुरुआत कैसे होता है या बिजनेस में उसे मुनाफा कितना होता है। चाहे मौसमी का जूस हो, अनार का जूस हो या अन्य जो मौसमी फल होते हैं, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इनका भी जूस मिलता है और काफ़ी महंगा मिलता है। 30 रुपया गिलास इस समय मौसमी का जूस मिल रहा है, और अनार का तो हर सीजन में अलग अलग रेट हो जाता है। कभी 80 रुपया, कभी 90 रुपया, कभी 100 रुपया गिलास भी अनार का जूस चला जाता है। इसके बाद आप फल के ठेले पे देखे होंगे कि हर प्रकार का फल वहाँ पे रखा रहता है। सेब हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अनानास हो गया, अनार हो गया, अन्य जो मौसमी फल होते हैं सभी कुछ उस ठेले पे रहता है, और जूस भी लगाया रहता है। उस पे आप जाएंगे तो जूस भी पिलाता है। तो आपने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि वह ठेले की शुरुआत कितने रुपए में किया और कितना मुनाफा कमा लेता है। देखिए, ये काम भले ही आप लोगों को छोटा लगे, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। आप 10,000 के बजट में यह कारोबार शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा होता है। आप कोई भी फल मंडी से लाइए। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे बड़ी मंडी लगती है। मान लीजिए इस समय आम का सीजन चल रहा है। आम आपको बड़ी मंडी में मैं बता दूं कि 35 से 40 रुपया किलो मिल रहा है। ठीक है, ये बड़ी मंडी की बात बता रहा हूँ। और इसको लाकर लोग पकाकर या पका हुआ आम 70 रुपया या 60 रुपया किलो आम बेच रहे हैं। यानी कितने का मार्जिन हो रहा है, और ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दूरी पर ही बड़ी मंडी होती है। तो लाने और ले जाने का खर्च कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आप मुनाफा देख रहे हैं। और प्रतिदिन आप चाहें तो आम 60 से 70 किलो तक बेच सकते हैं इस समय। ठीक है, तो ये होता है कि मुनाफा आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं फल में। तो आप बड़ी मंडी से फल लाइए, अपने ठेले पे लगाइए, जूस बेचिए और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस या कारोबार है 10,000 में शुरू कर सकते हैं, वह है जो सेकंड नंबर का है, वह है चाट का ठेला या चाट या टिक्की, जो भी कहिए, टमाटर चाट वगैरह। आप कभी न कभी चाट खाए होंगे, कभी न कभी आप टमाटर चाट खाए होंगे, कभी न कभी आप टिक्की चाट खाए होंगे। तो आपने समझने का प्रयास नहीं किया कि यह ठेला वाला क्यों लगाता है, कैसे बेचता है, कितना लागत है, कितना मुनाफा है। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप कोई 10,000 के बजट में कारोबार करना चाहते हैं तो आप चाट का ठेला लगा सकते हैं। मात्र शाम के आप 3-4 घंटे का समय दीजिए और डेली आप 700, 800 या 1000 तक आप पहुंच सकते हैं। आपका कमाई हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग खाने आते हैं। अगर आपके हाथों में जादू है, आप अच्छा बना रहे हैं, स्वादिष्ट बना रहे हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, पैक करा के, पार्सल करा के लोग लेकर घर भी जाते हैं। तो अगर आपका चाट का ठेला प्रसिद्ध हो गया तो डेली आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सोचिए मत, इसको शुरू करिए, इसका बजट लगाइए और आप शुरुआत कर दीजिए। देखिए कि मात्र कुछ ही दिनों में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, और इतना भीड़ होगा, इतना भीड़ होगा कि आप स्वयं नहीं, किसी सहयोगी को भी आपको रखना होगा ठेले पे। ठीक है, तो आप यह कारोबार शुरू करिए, चाट का ठेला लगाइए। इसमें आप टिक्की, टमाटर चाट, जो भी आपको अच्छा लगे बनाने में, आपके हाथों में जादू है, आप शुरू कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वह चाट आप शुरू करिए। देखेंगे कि अच्छा खासा मुनाफा आप कमाएंगे। इसके बाद जो अगला बिजनेस या व्यापार है 10,000 के बजट में, वह है नारियल पानी का ठेला। नारियल
पानी का आप ठेला या व्यापार या बिजनेस जो भी कहिए, ठीक है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी बड़ी मंडी से आपको बता दूं कि मान लीजिए कि 48 रुपया पड़ता है एक नारियल का। आप इसे आराम से 65 से 70 रुपया बेच सकते हैं। कभी कभी जब ये सीजन आता है तो 80 रुपया का एक नारियल भी बिकने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि मुनाफा मान लीजिए 50 का भी लाते हैं, 80 का बेचते हैं, 70 का बेचते हैं, तो एक नारियल पर 20 रुपया आपका बचत होता है और डेली आप 70 से 80 नारियल बेच सकते हैं। अगर आप अच्छी जगह पर किसी ठेला लगा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के सामने, किसी मान लीजिए कॉलेज स्कूल के सामने लगा रहे हैं, या किसी ऐसे जगह पे जो लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, नारियल पानी पीने वालों की संख्या ज़्यादा हो, अगर इस जगह आप नारियल पानी का ठेला लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका बिक्री काफ़ी अच्छा होगा। और इस समय नारियल पानी पीने का जो प्रचलन है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आप कोई व्यापार बिजनेस 10,000 के बजट में शुरू करना चाहते हैं तो नारियल पानी का ठेला है। और आप देखेंगे एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके पास ग्राहक इतना ज़्यादा आएंगे, इतना ज़्यादा आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ भी आपको एक सहयोगी रखना होगा। नारियल पानी का एक मशीन भी आता है, लेकिन आप ठेले पे लगाते हैं 10,000 के बजट में तो आपको नारियल छिलने का भी एक अनुभव होना चाहिए, या फिर आप 2-4-10 दिन काम करेंगे तो खुद ही छिलने जान जाएंगे कि नारियल पानी कैसे छिलकर उसमें डंडी लगाकर पीने के लिए ग्राहक को दिया जाता है। इस तरीके से ये आपके अनुभव पे दिन प्रतिदिन आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कारोबार है चौथे नंबर का, वह है ब्रेड पकौड़े का, ब्रेड पकौड़ा का ठेला, ठीक है, ठेला या कारोबार बिजनेस जो भी कहिए। आप सभी लोग को यह भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे शहर में बगल में ही एक ब्रेड पकौड़ा है जो 10 रुपया का एक देता है और शाम को मात्र 3-4 घंटा वो लगाता है। और इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि अगर आप ब्रेड पकौड़ा उसका लेने जाएंगे तो 40 से 45 मिनट का वेटिंग रहता है, लग जाता है। लोग लाइन लगाए रहते हैं और डेली उसका कम से कम नहीं तो 15 से 2,000 तक का बिक्री है, मुनाफा उसको होता है। इतना भीड़ रहता है ब्रेड पकौड़ा चाहने, क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गया है। उसका ब्रेड पकौड़े में क्वालिटी है, लोग आते हैं, वो इतना अच्छा बनाता है, उसमें प्याज धनिया वगैरह वगैरह डाल के देता है कि लोग खाते हैं तो स्वाद एक अलग आता है, ठीक है। अन्य जो पकौड़े बेचते हैं लोग छोटा छोटा, उसका ब्रेड पकौड़ा काफ़ी बड़े वाला साइज का रहता है, वो पूरा डुबो देता है, इसके बाद वो छानता है, तो वो प्रसिद्ध हो गया है। ऐसा आपके अंदर एक क्वालिटी है तो उसको निकालिए, कुछ यूनिक करिए। आप ब्रेड पकौड़े का ठेला कहीं लगा रहे हैं, आसपास जो ठेले हैं उनको देखिए कि उनमें क्या कमी है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, वो किस प्रकार का ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। आप उनसे कुछ अलग करने का प्रयास करिए, कुछ स्वाद दीजिए, कुछ अच्छा यूनिक करिए, कुछ और उसमें मिलाइए स्वादिष्ट। तो इस तरीके से आपका ब्रेड पकौड़े का कारोबार काफ़ी अच्छा खासा चल सकता है और अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण बिजनेस के बारे में मैंने बतलाने का प्रयास किया कि 10,000 बजट लगाकर आप अच्छा खासा व्यापार या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसको आगे और लेकर आप भविष्य में जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।